सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या सूर्य भगवान की भी कोई कथा है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी? ऐसी कथा भगवान सूर्यदेव की है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, सूर्यदेव की वो कथा जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपके अंदर विश्वास और ऊंचाई को जागृत करेगी। यह कहानी एक राजा की है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने संसार में सब कुछ पाया, पाकर भी वह सब कुछ खोया हुआ महसूस करता रहा। लेकिन भगवान सूर्य की अटूट भक्ति ने उसके जीवन की सूनी गोद को खुशियों से भर दिया। तो वह सच्चे मन से अपने भगवान सूर्य देव की आराधना करने लगा। प्राचीन भारत में एक विशाल और सुंदर भूभाग था जिसको आनंदपुर नाम से जाना जाता था। वह एक राजा का राज्य था। यह नगर तीनों ओर से ऊंची ऊंची चोटियों और पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के राजा और वहाँ के शासक राजा कुलदीप सिंह थे। वह बहुत ही साहसी और बलवान थे। राजा कुलदीप के मन में सभी जीव जंतुओं और अपनी प्रजा के लिए बहुत ही प्रेम था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली छाई हुई थी और उनकी प्रजा हर दिन खुशियाँ मनाती थी। वहाँ की प्रजा इतनी खुश थी कि उन्हें दुख शब्द का मतलब ही पता नहीं था और वह भी अपने राजा से बहुत ही प्रेम करते थे। राजा कुलदीप की दो रानियाँ थीं, रानी केलम और रानी मेनका। दोनों ही बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थीं। हालांकि दोनों के स्वभाव में बहुत ही फर्क था। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। राजा की दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थीं। उनकी सुंदरता और उन गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इसी तरह पूरा आनंदपुर खुशियों से छाया हुआ था। वैसे तो आनंदपुर में कोई गम नहीं था, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन राजा और रानी के बीच में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और यह दुख संतानहीनता का था। राजा और रानियों की कोई संतान नहीं थी। शादी को बहुत साल हो जाने के बाद भी राजा की कोई भी संतान नहीं थी। एक स्त्री के लिए माँ कहलाना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है और दोनों रानियों के बीच यह सुख बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। रानियों के पास हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, वस्त्र थे, आभूषण थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी, इसलिए वो मन ही मन उदास रहती थीं और बाहर से खुश रहने का दिखावा करती थीं। रानियों को आसपास खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखकर मन ही मन बड़ा पछतावा होता था और एक विशाल दुख उनके मन में तैर जाता था। संतान के बिना यह राजभवन और राजमहल उनके लिए एक कारागार जैसा लगता था, मानो एक सन्नाटा उनको अंदर तक चीर जाता हो। वहीं नगर में एक पुराना और प्राचीन सूर्यदेव का मंदिर बना हुआ था। रानियां जब ज़्यादा ही उदास होती थीं तो वह अपना दुख छुपाने के लिए उसी सूर्यदेव जी के मंदिर में जाकर बैठ जाती थीं और घंटों वहीं बैठी रहती थीं। रानियां मन ही मन सूर्यदेव के मंदिर में बैठकर सूर्य भगवान से संतान की प्राप्ति के लिए मनोकामना मांगती रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा और उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ और उनके आंसू धीरे धीरे जल में मिलते चले गए। राजा ने दूसरी शादी संतान के लिए ही की थी, लेकिन दूसरी शादी होने के बाद भी काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि लोग ये भी कहने लगे
कि राजा के भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, इसलिए उनकी कोई भी संतान नहीं है। इन सब बातों को सुन के राजा को बहुत आघात पहुंचता। वह एकांत कमरे में बैठकर चुपचाप घंटों सोचता रहता था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि उसके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। राजा की ये हालत देखकर रानियां भी काफ़ी चिंतित होने लगीं और वह राजा का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगीं। लेकिन रानियों के समझाने के बाद भी राजा पर कोई असर नहीं होता था। वह अब पहले से ज़्यादा दुखी रहने लगा था और इसी कारण से राजा अपने राज्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब राजा को यह चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि अगर उनके बाद उनकी कोई संतान नहीं होगी तो आनंदपुर राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और कौन इस राज्य को संभालेगा। राजा के इस दुख से उनकी प्रजा भी दुखी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन आनंदपुर राज्य में एक तेजस्वी ब्राह्मण की आगमन हुआ। उस ब्राह्मण के मुख पे एक तेजस्वी चमक थी। उनके हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में एक डंडा था। उनके चलने की गति एक ऐसी स्थिरता थी जैसे साक्षात धर्म ही देह धारण कर आनंदपुर की धरती पे चला आ रहा हो। वह ब्राह्मण जिस भी गली से निकलते थे, लोग उनके चरण स्पर्श करते थे और अपना सर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेते थे। जब राजा को उन महान ब्राह्मण जी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन ब्राह्मण जी को आदरपूर्वक सम्मान के साथ उनके राज्य में लाया जाए और दरबार में उनको आसन दिया जाए। उन ब्राह्मण को आदर सहित राज्य में लाया गया और उन्हें आसन दिया गया। राजा ने उनका आवभगत और स्वागत किया। उसके बाद राजा ने अपने दुख का कारण उन ब्राह्मण जी को सुनाया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे पुत्र, तुम दुखी नहीं हो। वक्त सबकी परीक्षा लेता है। यह समय है जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम धैर्य बनाए रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इसी आशीर्वाद के साथ ब्राह्मण जी ने 2 फल राजा को दिए और उन्होंने कहा कि ये फल अपनी रानियों को दे देना। और इसी आशीर्वाद के साथ ब्राह्मण देव वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते ब्राह्मण देव गांव में बना हुआ वह प्राचीन सूर्य मंदिर, उसकी पूजा अर्चना और विधि के बारे में राजा को बताकर चले जाते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि यह पूजा अर्चना विधि मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, और वह मन ही मन खुश हो जाता है। ब्राह्मण जी की बताई हुई विधि से पूजा अर्चना की तैयारी हो जाती है और सूर्यदेव का मंदिर भव्य रूप से सजाया जाता है। वहाँ पर हजारों कुंटलों फूलों की मालाएं आती हैं और फूलों से पूरा मंदिर सजा दिया जाता है। रानियां व्रत उपवास रखती हैं और पूजा करने की तैयारी करने लगती हैं। रविवार के दिन रानियां सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती हैं। सूर्यदेव को पुष्प अर्पित करती हैं और तांबे के लोटे में जल अर्पित करती हैं। सूर्यदेव यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव रानियों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। इसी आशीर्वाद के साथ आनंदपुर राज्य में फिर से खुशियां लौट आती हैं और वहाँ की प्रजा अत्यंत प्रसन्न होती है। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है और उन्हें पुष्प अर्पित करता है, सूर्यदेव उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जैसे कि राजा को संतान प्राप्ति का वर दिया था। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी दुविधा है और किसी भी प्रकार का दुख है, तो आप भी सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें और रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं
और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। सूर्य भगवान की जय हो।